हेलो गाइस, तो मैं आईआईटी रुड़की का स्टूडेंट। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। तो देखिए, जीरो ऑर्डर के लिए जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक रिएक्टेंट ए था, वो प्रोडक्ट बी में कन्वर्ट हो रहा है, मान लीजिए, ठीक है। तो सपोज टी टाइम जीरो पे हमने कहा रिएक्टेंट ए था और प्रोडक्ट हमारा बना नहीं था, और टाइम टी पे हमारा जो रिएक्टेंट था वो ए माइनस एक्स बचा कन्फेंट्रेशन, और पी का मान लीजिए एक्स कन्फेंट्रेशन जनरली बन गया, ठीक है, मतलब एक्स बन गया एक तरीके से हम बोलेंगे, ठीक है। तो फिर अब हम इसको नॉर्मल तरीके से समझने का ट्राई करेंगे, कोई बुक वाली लैंग्वेज का कुछ नहीं समझेंगे, ठीक है। तो फिर जैसे कि हमारे पास रेट जो लिखेंगे अगर हम लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग, और रेट लिखेंगे जनरल डेफिनेशन के थ्रू जो हम लिखते हैं, तो इन दोनों रेट को हम जब इक्वल करेंगे तो उसकी हेल्प से हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम एक समझ सकते हैं एक तरीके से रिलेशन निकालेंगे टाइम में, कंसंट्रेशन में और रेट कांस्टेंट में। तो उसको ही हम इसमें ड्राइव करने का ट्राई करेंगे। तो जैसे कि मान लीजिए रेट हमने जब लिखा लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग, तो हमारा रेट आया, जैसे कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए बात कर रहे हैं तो हम के जीरो लिखेंगे उसके लिए। और क्या होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और उसकी पावर क्या लिख देंगे जीरो, क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। एंड ठीक है, इसको मान लो जैसे कि डेफिनेशन के थ्रू जब हम लिखेंगे तो क्या होता है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विद टाइम होता है हमारा। तो अब आप यहाँ पे जो डेफिनेशन के थ्रू रेट लिखना चाहें तो आप चाहे प्रोडक्ट के टर्म में भी लिख सकते हैं, और चाहे तो आप रिएक्टेंट के टर्म में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा एक नॉर्मल हार्ड कह सकते हैं समझने के लिए उस मेथड की बात करूँगा, तो हम रिएक्टेंट को लेकर चलेंगे। तो चेंज इन कंसंट्रेशन लेंगे, ठीक है, तो माइनस साइन के साथ चलना पड़ेगा हमें, माइनस का डी कंसंट्रेशन ऑफ ए माइनस एक्स लिख देंगे यहाँ पे हम, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए कंसंट्रेशन ए माइनस एक्स लिख दिया हमने जनरल तरीके से, और हमने नीचे क्या लिख दिया चेंज इन टाइम यानी कि डी टी लिख दिया, ठीक है। तो फिर अब अगर हम यहाँ बात करेंगे, ये दोनों है हमारे इक्वल रेट होगा, ठीक है। अब इसके आगे जैसे कि हम डी का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो उस केस में हमारा क्या हो जाएगा माइनस का डी ए बाई डी टी, ठीक है। और यहाँ प्लस का क्या हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी। अब जैसे कि हमें पता है रिएक्टेंट जो ये वाला सिस्टम हो जाएगा पूरा ज़ीरो हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्योंकि एक तरीके से समझें अगर हम तो टाइम के चेंज होने से इनिशियल कंसंट्रेशन में क्या ही चेंज आएगा, ठीक है, जो कि आपको मैंने वीडियो में समझाया भी था लास्ट वीडियो में अच्छे से इस चीज़ के बारे में, कि मान लो ऐसे समझ सकते हैं आप कि कोई भी रिएक्टेंट आपने लेके रखा हुआ है तब तक रिएक्ट नहीं करेगा जब तक उसको हम कुछ और मतलब कि प्रोसेस नहीं करेंगे। अगर मान लो हमने एक रिएक्टेंट को एक बीकर में ले रखा है, अब उसको टाइम जीरो पे ले रखा हो, 10 सेकंड बाद, 20 सेकंड के बाद, 1 घंटे के बाद रहेगा, तो वो रिएक्टेंट का रिएक्टेंट ही। अगर हम जनरल तरीके से इसको समझने का ट्राई करें तो आप ऐसे समझ सकते हैं इस चीज़ को याद रखने के लिए, ठीक है। अब बचा हमारा सिर्फ क्या डी एक्स बाई डी टी। तो फिर अगर मान लो हम यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं रिएक्टेंट लेके चल रहा हूँ, अगर वहाँ पे अगर आप प्रोडक्ट लेके चलते और तब हम रेट लिखते डेफिनेशन के थ्रू, जैसे कि ये लिखा था हमने रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में, जब यहाँ प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में लिखते तो हमारा क्या हो जाता है डी एक्स बाई डी टी। तो वही एक तरीके से यहाँ पे बच गया है अभी, ठीक है। तो आप कुछ भी ले सकते थे। तो अब बच्चा कि हमारे पास एक तरीके से देखा जाएगा के नॉट कंसंट्रेशन है कि वह जीरो इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, ठीक है। अब अगर हम चाहें जैसे कि ये दोनों रेट इक्वल तो ये हटा सकते हैं तरीके से हम, है ना। तो फिर अब जैसे कि आपको पता है किसी की भी और जीरो होता है तो क्या हो जाता है वन हमारा। तो यहाँ पे हमारा के नॉट क्या बचता है एक तरीके से देखा जाएगा, के नॉट हमारा बचेगा डी एक्स बाई डी टी के, ठीक है। अब हम करेंगे कि यहाँ पे क्या डी टी को यहाँ ले जाएंगे, फिर इंटीग्रेशन करेंगे यहाँ पे हम, ठीक है। तो मान लो हमने इंटीग्रेशन किया के नॉट डी टी इक्वल टू डी एक्स, तो फिर जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा के नॉट, और यहाँ पे टी हो जाएगा इक्वल टू एक्स, ठीक है। ये जनरल वाला तरीके से अगर समझने का ट्राई कर सकते हैं। एक चीज़ और, जैसे हमने ये लिख तो दिया, बट यहाँ पे लिमिट आप क्या चढ़ाएंगे, तो लिमिट आपकी क्या आएगी, ये तो जीरो से एक्स हो जाएगा आपका, ठीक है, क्योंकि जीरो से एक्स आ रहा है, और टाइम क्या हुआ था जीरो से टी जा रहा था हमारा, ठीक है। तो अब जब इसको करेंगे आप यहाँ पे ऐसे लगाते हैं आप ब्रैकेट में जीरो से टी लिखते तो आता आपका टी, यहाँ पे एक्स में आप जीरो से एक्स लिखते तो आता एक्स, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया था, आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमारा ये रिलेशन निकल के आया, ये हमारा जीरो ऑर्डर रिलेशन के लिए निकल के आया एक जनरल सा फॉर्मूला, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम, अब जैसे कि एक मिनट रुकिए, यहाँ पे एक्स हमारा क्या है प्रोडक्ट कंसंट्रेशन है टाइम टी पे हमारा, ठीक है। के नॉट क्या है, के नॉट नहीं मतलब कि जीरो, यहाँ पे क्या है हमारा जीरो ऑर्डर रिलेशन का जो भी हमारा रेट कांस्टेंट है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि हाफ लाइफ टाइम कैसे निकाल सकते हैं आप, क्वार्टर लाइफ टाइम कैसे निकाल सकते हैं आप, ठीक है ना। इस तरीके से हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, और इनमें हम रिलेशन में देखेंगे हाफ लाइफ में और क्वार्टर लाइफ में, ठीक है। इनमें हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ डिस्कस करेंगे, और फर्दर हम जाएंगे ग्राफ की तरफ कि ग्राफ कैसे हम बना सकते हैं। मान लो आपसे कोई ग्राफ पूछ देता है एक्स और टी में, ग्राफ पूछ दिया आपसे, 4 ऑप्शन दे दिया आपसे, ठीक है। तो आपको पूछ सकता है कौन सा ग्राफ सही है, ठीक है, टी हाफ, और मान लो आपसे ए में पूछ देता है कोई ग्राफ क्या हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।